तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप भी अगर खाड़ी देश से इंडिया ट्रैवल करके आने वाले हो तो इस अपडेट को, इस न्यूज़ को जरूर ध्यान से सुनना। खाड़ी के किसी भी देश से आ रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं से भी आ रहे हो, इंडिया आ रहे हो, तो इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, नहीं तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको वहाँ पर रोकाया जा सकता है, आपसे पूछताछ किया जा सकता है। और ये सिर्फ खाड़ी देश की बात नहीं, क्योंकि खाड़ी देश से बहुत सारे मुझे ऑडियंस देखती है, इसलिए मैं खाड़ी देश का नाम लिया। बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हो तो इस नियम को, इस अपडेट को ध्यान से सुने और प्लीज़ लोगों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। नहीं तो एयरपोर्ट पे आने के बाद मालूम चलता है कि ये रूल, नया रूल आ गया है और आप सोचते हो कि पुराना ही रूल हर तरफ चलता रहता है। जैसा आपको मालूम है, एयरपोर्ट पर नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए खबर आते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। तो अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना चाहते हो, अपडेट जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कामगार होने के नाते अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में भारतीय हो, काम कर रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटी बड़ी खबर जो भी आती है मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो एक लाइक भी जरूर कर दे ताकि मैं आपके लिए इस तरह का अपडेट, इस तरह का खबर लेकर आते रहूं। क्योंकि पहले से अगर जानकारी आपको हो जाएगी तो एयरपोर्ट पे आने से पहले आप सतर्क हो जाओगे। नहीं तो अचानक पता चलेगा कि एयरपोर्ट पे ये रूल आ गया, ये नियम आ गया। और आपको मालूम है कि जो लोग काम करके आते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए यहाँ इंडिया, अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो उनको बहुत जल्दी होती है कि किसी तरह हम घर पहुँच जाए। और फिर पता चलता है कि आपको 3-3 4-4 घंटा एक्स्ट्रा एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। आपके दिल में भी डर हो जाता है कि आखिर किस कारण से एयरपोर्ट पे रोका गया है। तो जो अपडेट है, खबर है, जैसा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं। और डेली लोग आते जाते रहते हैं, कोई छुट्टी आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कैंसिल आ रहा है, कोई ऐसे ही आ रहा है, कोई विजिट वीज़ा पे भी बहुत सारे लोग दुबई में भी घूमने जाते हैं। उसी तरह यूरोपियन कंट्री से भी डेली कुछ ना कुछ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और ये 3 एयरपोर्ट मेन है। जैसे आपको ज़्यादातर जो लैंडिंग होती है, मुंबई एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है बाहर कंट्री से, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है और फिर चेन्नई एयरपोर्ट पे लैंडिंग होती है। ये 3 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है जो इंडिया में बाहर कंट्री से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ ही आते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया गया, इस खबर में बताया गया कि अगर लेटेस्ट में आप ट्रैवल करने वाले हो, यानी 8-10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या फिर 2-4 दिन के अंदर भी अगर ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको गवर्नमेंट का जो रूल है, जो अपडेट है, वो ध्यान से सुनना। क्योंकि ये चीज़ कोरोना काल में लागू हुआ था। उस टाइम तो सारे लोगों पर ये नियम लागू होता ही था, लेकिन अब फिर से लागू कर दिया गया है। आप लोग भी बीच बीच में न्यूज़ वगैरह सुना होगा। तो आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में भरना क्या, ये पहले आप समझ लें। पूरा नाम, पासपोर्ट और फ्लाइट की जानकारी, पिछले 21 दिन की यात्रा का विवरण, क्या आपको बुखार, उल्टी, दस्त या अन्य लक्षण है, किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए हैं या नहीं, भारत में आपका पता और संपर्क विवरण। तो ये नियम मुख्य रूप से विदेश से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होता है और घरेलू डोमेस्टिक उड़ानों पर नहीं होता है। मतलब जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं उन पर यह नियम लागू होता है। कई मामले में ये फॉर्म अब ऑनलाइन एयर सुविधा, सेल्फ डिक्लेरेशन जो पोर्टल के माध्यम से भी भरा जा सकता है ताकि एयरपोर्ट पर कम समय लगे। यदि आपका उद्देश्य मुंबई से एयरपोर्ट पर उतरना है या दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना है, तो आपको 24 घंटे पहले आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर लें। उसके बाद उस फॉर्म का जो एक कॉपी अपने पास रखें और एयरपोर्ट पर आप दिखाएं, क्योंकि ये अबोला वायरस, जो अबोला वायरस है, उसके वजह से फिर से ये नियम लागू कर दिया गया था। आमतौर पर ये जो है पहले कोरोना काल में लागू हुआ था, लेकिन इसका फिर से जो है एयर सुविधा भी बोला जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोला जाता है। ये आपको लाजिम इबोला वायरस के वजह से भरना पड़ेगा, नहीं तो एयरपोर्ट पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।